और जब पता हो कि हमारी टीम इस सलाहियत की नहीं है, तो ये नेशनल ह्यूमिलिएशन की जरूरत क्या थी इस तकलीफ की? ये समझ नहीं आती, पाकिस्तानी खिलाड़ी इंडियंस को जैसे ही देखते हैं ग्राउंड में, इनकी टांगें कांपनी शुरू कर जाती हैं। ना इनसे स्कोर बनता है, ना इनसे गेंद होंदी है, ना इन्होंने लाला इन्हों ते पैसे असी उड चले हैं। वो अभी हमारे ग्राउंड में लड़के बात कर रहे थे, वो यार हमें राफेल गिराने आती है, हमें मैच खेलने नहीं आते। सो पॉइंट ये है ताड़ साहब, ये तो मतलब निरी बेइज्जती है। ताड़ साहब क्रिकेट बंद ही ना करा दी है, मतलब ये निरा जिथे जाने ने बेइज्जत होंगे। उधर इंडिया में भी ताड़ साहब लड़ाई चल रही है, वो कह रहे हैं हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ही नहीं खेलना, उधर लड़ाई चल रही है। और ये इतनी बुरी परफॉर्मेंस है इनकी कि ये कह रहे हैं कि ये वो साबित करते हैं कि वो सच बोल रहे हैं कि नहीं खेलना चाहिए। नफरत का कारोबार है चीमा साहब वहां पे। तो ये पाकिस्तानी बच्चों को और पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि इनके साथ, अगर वो आपके साथ शेक हैंड नहीं करना चाहते तो तुसी फुफड़ बने हैं उन्होंने, लीव हिम अलोन, यू मूव ऑन टू योर ओन बिजनेस। आपको ये गेम उनके साथ खेलने की, इतने डॉलर और इतनी मोहब्बत उनको देने की क्या जरूरत थी? वो तो कारोबार कर रहे हैं आपसे। देखे ना, अगर देखा जाए अमित शाह साहब का बच्चा है, वो बेनिफिशियरी है। अमित शाह साहब बेनिफिशियरी है इसके। एक तरफ ये ऑपरेशन सिंदूर है, एक तरफ आपकी हालतें आप जंग में हैं, आप नफरत इतनी मुसलमानों से और पाकिस्तान से करते हैं। शेक हैंड आपका कप्तान करे तो आप आसमान सर पे उठा लेते हैं, तो फिर गेम की क्या जरूरत थी? यू हैव लॉस्ट द सेंस। आपको स्पोर्ट्समैनशिप का अंदाजा नहीं है चीमा साहब, इनको नहीं पता। बल्कि मैं कल परसों चीजों को देख रहा था, टीम जब एंटर होती है मैदान के अंदर, वो एक दूसरे के साथ शेक हैंड करते हैं, जाती दफा भी करते हैं, चाहे हारे या जीते। शेक हैंड करना भी गुनाह है। इतनी नफरत, इतनी नफरत। लेकिन अब वो नफरत गले पड़ रही चीमा साहब। इस नफरत का जवाब कभी भी, जब एक बुरा काम करेंगे उसका रिजल्ट अच्छा कैसे आ सकता है? एक हिंदू मुल्क के अंदर इनके कैमरामैन और जर्नलिस्ट गए, अगलों ने वहां से धक्के मार मार के निकाला, वो निकलो यहां से। आपने देख लिया, मीडिया पे आ चुका है। वो हिंदू कौम है नेपाल, वो मुसलमान थोड़ी है। उनके तो मोल कोई रिश्तेदार नहीं है, उनका क्या तल्लक है? वो तो खुद मूर्ति पूजा करते हैं, वो भी आपको देख के खुश नहीं है, क्योंकि नफरत का कारोबार है। और इनके लिए अब ज्यादती हो रही है चीमा साहब। अंतर हकीकत ये नफरत जो है, और मैं पहले कहता था कि हमारी तरफ भी नफरत है, और नफरत इतनी करनी अच्छी नहीं है चीमा साहब। लेकिन अब वो क्या करें, कारोबार है, उस पर वो बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है पिछले 15 साल, वो देखें। लेकिन ये मैच जो है, ये मैच नहीं होना चाहिए था। इस मैच को अगर एक पार्टी कहती थी कि हमने शेक हैंड भी नहीं करना, दूसरी पार्टी को भी चाहिए था कि हमारी तरफ से भी माजरत है। लेकिन चले, ये ट्रैप में आए हैं, उनके कारोबार का हिस्सा बने हैं। लेकिन इनको भी चाहिए था। मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने बड़ी दफा रिक्वेस्ट की कि कौम का पैसा बचाएं। इन बच्चों के, ये जो चंद बच्चे आपने रखे, सफारशी, ये स्पोर्ट्समैन नहीं है, सफारशी है। मैंने आपको कहा था, मैंने खुद अपनी आंखों से यहाँ पे न्यू जर्सी के एक मैदान के अंदर 300 पाउंड का बच्चा खिलाड़ी देखा था, जिसको खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। उसने कहा अब्बू जी के दोस्त हैं, उन्होंने मुझे रख लिया टीम में। तो इस तरह के बच्चों पे कौम का टिकट जाया ना करें आप। रेसलिंग के बच्चों से क्रिकेट ना खिलवाया करें। तो ये माफी दें, अपनी कौम को माफी दें। और इस जो आपकी नेशनल जिल्लत है, इससे आज पाकिस्तान, देखें दो चीजें, आज पाकिस्तान जो है इलेक्शन, ये हारेगा गेम, तकलीफ में जाएगा, तकलीफ में जाएगा। क्या जरूरत है, क्या जरूरत? अब दूसरी तरफ से गेम ये थी चीमा साहब, बड़ा दूसरी साइड पे तो इतने इतने बड़े फिलासफर बैठे हैं टीवी चैनलों पे भारत के अंदर। बड़ा बड़ा आइंस्टाइन बैठा है, बड़ा बड़ा हेनरी किसिंजर बैठा है। चीमा साहब, उन्होंने कहा था कि अगर हम हार गए तो हम कहेंगे भी हमने तो बाइकाट कर रखा था, अगर जीत गए तो उसको ओन कर लेंगे, हमने बदला ले लिया है, हमने जो वो 6 जो राफेल हैं उनका बदला ले लिया है। देखिए ना कितनी, वो तो पॉलिटिक्स खेलते हैं। अगर हार गए तो कहें भी हमने तो बाइकाट कर रखा था, हमारा तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, हम तो क्यों खेला इन्होंने, हम तो इनको डिसोन करेंगे। अगर जीत गए तो ओन कर लेंगे, अगर हार गए। लेकिन दोनों गेम्स के अंदर पैसे हम खूब बनाएंगे। क्रिकेट पे पैसे बना रहे हैं, लेकिन जो टैरिफ में पैसे जा रहे हैं उसका क्या करेंगे? जो अमेरिका के साथ दुश्मनी लगी इस वक्त, जो भारत चाइना भाई भाई हो चुके हैं 6 राफेल गिराने वाली टेक्नोलॉजी के साथ, उसका क्या बनेगा भाई? उधर भी तो डॉलरों का नुकसान हो रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बच्चे जो इस वक्त यहां से बेरोजगार होंगे, यहां से जो वापस भारत जा रहे हैं, उनको पकौड़ों की दुकानें बना के देंगे आप? क्या करेंगे भाई? वो उधर आपकी तवज्जो नहीं है,
उधर कोई तवज्जो नहीं। चले, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो यहां पे क्रिकेट का मैच वॉशिंगटन डीसी में भी हो रहा है। यूरोपियन यूनियन को भी कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, बल्कि नेटो को कह दिया है कि आप टैरिफ लगाएं, रशिया से तेल लेना बंद करें, चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगाएं। तो ये इस क्रिकेट मैच का भी रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं निकल रहा है, उसमें नुकसान पैसों का आपका होगा। फ्यूचर के लिए तैयार रहना चाहिए। जब तक रशिया से तेल लेना ये बंद नहीं कराएंगे मार्को रूबियो और सारे मिलके, तब तक वो सांस नहीं लेंगे। और जब रशिया से तेल लेना बंद करेंगे और उसके बाद इन्फ्लेशन का एक तूफान आएगा। अमेरिका शायद आपके साथ तिजारत शुरू कर दे, लेकिन एक इन्फ्लेशन का तूफान वहां पे जरूर आएगा। लेकिन चीमा साहब, मेरा ख्याल है, मैं तो खैर जाती तौर पे छोड़े, मैंने तो ये छोड़ ही दिया है। जो अमन की आशा का प्रचार मैंने शुरू कर रखा था, मैंने उस आशा को बंद कर दिया है। मैंने रियलाइज कर लिया है 10 मई को कि आई एम अ पाकिस्तानी रिगार्डलेस व्हाट हैपेंड, एंड इफ दे वांट टू सी द मर्डर एंड ब्लड ऑफ अस, वी शुड नॉट टॉक टू देम एट ऑल। मैं उनको खून और मारने की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैक्सिमम मैं ये कर सकता हूं कि उनसे माफी मांग लूं कि पाजान, यू आर विश्व गुरु बट नॉट माई विश्व गुरु, यू वेलकम टू द वर्ल्ड। प्रीच करें उनको मैं, लेकिन आई वॉन्ट बी एबल टू आपको दोबारा अमन की और पीस का मशवरा मैं नहीं दूंगा, क्योंकि यू हैव गॉन फार बियॉन्ड इन हेटरेड। आप दुनिया से बाइकआउट कर रहे हैं। आप कहते हैं जी आप बहुत आगे हैं, आप रशिया करना चाहिए, आपको जरूरत नहीं है, आपको अमेरिका की कोई जरूरत नहीं है, आपको चाइना की कोई जरूरत नहीं है, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, किसी की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, एंजॉय योरसेल्फ। लेकिन तार साहब, आज मौका नहीं था कि आज पाकिस्तान अगर जंग में जीता था तो मैदान में भी जीता, तो हमें अपनी भी नहीं, हमारी जीत की चाहिए ना, अपनी मर्जी थले भी टांग फेरनी चाहिए। चीमा साहब, मोहसिन नकवी साहब को पता नहीं कि किस तरह की लंगड़ी लूली टीम ये लेके साथ जा रहे हैं, जो हर दफा मैच हारती है, हर एक किसी से हारती है। तो इस मैच की क्या जरूरत? मैच क्या होता है? जो टीमें एक दूसरे के कुछ ना कुछ बराबर सिमिलैरिटीज हो, उनके साथ मैच होता है। चीमा साहब, आप मुझे ये बकरी और ऊंट का कभी मैच देखा आपने? आपने कभी देखा है कि आप घोड़े का हाथी के साथ मैच करा दें आप? तो क्या जरूरत थी भाई? अपनी कौम को अजियत देने की क्या जरूरत थी भाई? और वो तो खुद कहते थे हम तुम्हारे साथ जंग में है, हालते जंग में। आपके पास तो पहले ही जवाब मौजूद था भाई, हम तो ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हम नहीं खेल सकते, हम तो जंग में, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। और जब पता हो कि हमारी टीम इस सलाहियत की नहीं है, तो ये नेशनल ह्यूमिलिएशन की जरूरत क्या थी इस तकलीफ की? आपको इस वक्त जरूरत थी बेइज्जती कराने की? मेरा ये क्वेश्चन है। और मैं बड़ी दफा कहा, चीमा साहब, ये नहीं सिर्फ आप हॉकी में दूसरे देखिए, दो चीजें आपके, अगर वहां पे ग्राउंड मौजूद नहीं है, प्ले ग्राउंड, आप जब तक आपके पास कोचेज मौजूद नहीं है प्रॉपर, तो ये करने की क्या जरूरत है? तकलीफ देने की, कौम को बार बार जूते मरवाने, नेशनल ह्यूमिलिएशन देनी, इसकी जरूरत थी इसकी? ये मेरा क्वेश्चन है। ये बार बार एक्सरसाइज, कौम को परेशान करना, अजियत देना, और फिर उनका तो कारोबार है ना भाई, उनका नफरत भी कारोबार है। और आज क्रिकेट के अंदर खेल के भी उन्होंने टिकटें तो कहते हैं सारी नहीं बिकी, क्योंकि लोग अब डरते हैं इनके मैचों में जाने से। वो कहते हैं कि ये बदतमीजी का तूफान है, क्या पता वहां पे कुर्सियों से लड़ पड़े एक दूसरे के साथ। अब टिकट भी नहीं बिके, 100% टिकट नहीं बिके थे, मैं पढ़ रहा था, बीबीसी के ऊपर आया, बल्कि टिकट नहीं बिके। पाकिस्तान के कुछ गद्दार चेहरे ऐसे हैं, साजिद तरार और कमर चीमा, जब इंडिया पाकिस्तान मैच पर रिएक्शन देते हैं तो साफ तौर पर पता चलता है कि उनकी अंदर से बैंड बज चुकी है। अब सोचो, इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया, सीधा सॉलिड और क्लीन जीत। उसके बाद तरार साहब कहते हैं कि मैच कराने की क्या जरूरत थी जब हमें हारना ही है। बात तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैच होना था, लेकिन इसमें भी तुम पेले गए। फर्क यही है इंडिया और पाकिस्तान में। भारत जब मैच खेलने उतरता है ना, तो जीत के लिए उतरता है, मेहनत करता है, और तुम लोग आते हो सिर्फ हारने के लिए। चीमा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, हम राफेल गिरा सकते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेल पाते। कौन से सपने में तुम जी रहे हो? यही तो कॉमेडी है पाकिस्तान की। हर जगह सुपर पावर बनने का ख्वाब रखते हैं, लेकिन असलियत ये है कि इंडिया चाहे बॉर्डर पर हो, टेक्नोलॉजी में हो, इकोनॉमी में हो या क्रिकेट के मैदान में हो, हर जगह तुमको पटकेगा। और इस मैच में इंडियन प्लेयर्स ने वो क्लास दिखाई है जो किसी भी वर्ल्ड लेवल टीम को रौंद सकती है। पाकिस्तान के प्लेयर पिच पर ऐसे कांप रहे थे जैसे किसी ने उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी हो, क्योंकि सामने इंडियन टीम खड़ी थी। हाथ तक नहीं मिलाया बेशर्मो, तुमसे जरूरत नहीं समझी। प्रधानमंत्री मोदी ने उधर तुम्हारे पीएम के साथ हाथ नहीं मिलाया, यहाँ पे हमारी टीम ने तुम्हारी टीम के किसी बंदे के साथ हाथ नहीं मिलाया।
इसके बावजूद तुमको शर्म नहीं आती है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।